हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की और इसकी वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जो है शुक्रवार को एक आधे परसेंट के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही, ऊपर बंद रहा और यहाँ पर जो है 3300 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है और 3300 के ऊपर गया। पिछली बार अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा 3300 से 3320 वो एक जो है अभी हर्डल बना हुआ है, वहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर सकता है। हमने यहाँ पर चर्चा की थी और पिछली बार 3 दिन इस हफ्ते अगर देखें बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टेंस फेस किया। तो अगर ये 3300 रुपये को पार करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर जो है 3500 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले शुक्रवार के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर डिलीवर वॉल्यूम अगर देखें तो 5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, ठीक ठाक डिलीवरी यहाँ पर उठी है, ना कम ना ज़्यादा ऐसा लग रहा है। साथ साथ एक निफ्टी की यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी पिछले वीडियो के अंदर। अगर देखें यहाँ पर जो है बुधवार को ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसको आप देखें तो ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जैसी कैंडल यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है बनी थी। तो इसका जो हाई है वो बना था 22,250 के ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो जो है बाजार के अंदर तेज़ी की संभावना हो सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है अगर इसके पार नहीं जा पाता तो जो है या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आ सकती है, क्योंकि ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। और उसके बाद देखें तो ये गुरुवार को भी इसके आसपास जो है इसने हाई बनाया था, उसके ऊपर नहीं जा पाया था। शुक्रवार को भी इसके ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे चला आया। तो इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। तो अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन होता है तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर भी जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन होने की संभावना रह सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। और बिकॉज की ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। हाँ, अगर 22,250 को अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ब्रेकआउट होता है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो 22,300, उसके बाद देखें तो 22,350 से लेकर 22,450 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। फिर जो है इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। निफ्टी के ऊपर भी हम कल जो है वीडियो बनाएंगे तो वो भी ज़रूर देखिएगा, वीकली चार्ट के एनालिसिस। यहाँ पर देखिए 15 मिनट का चार्ट। तो शुक्रवार को हुआ क्या, यहाँ पर खुला, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गया। यहाँ पर जो है जिस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी उसी के आसपास जो इसने एक अच्छे टाइम तक काम किया। फिर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने तेज़ी दिखाने की कोशिश की 3300 रुपये के आसपास, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, वापस से नीचे आया। और वॉल्यूम अच्छा खासा था जब इसके अंदर 3300 रुपये के पार गया था ये। तो एक बुल्स और बेयर्स की अगर देखें तो एक फाइट चल रही है, ऐसा कहीं ना कहीं एक टक्कर चल रही है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। 3300 के ऊपर निकलने की कोशिश की, अगर सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो एक मतलब कि अच्छा रह सकता था। लेकिन बाजार जैसे ही नीचे आया, आई थिंक इसी वजह से जो है इसके अंदर भी थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर से। तो 3300 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी इसके अंदर आ सकती है, जैसे कि उसके बाद ये 3400 3450 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। यहाँ पर अभी देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर अभी जो एक सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पर यह तेज़ी आई, उसके बाद अगर आप देखें एक पैटर्न बना हुआ है, एक हायर हाई यहाँ पर और हायर लो की सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ये दो इसने लो बनाया और अगर इसके हायर लो की बात करें तो वो तकरीबन अगर गिरावट आती है तब की बात है। इसको सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3000 से 3050 के आसपास का जो है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, अगर इस ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो इस तरीके से। और आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाई है 21 दिन का और 50 दिन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें पिछली बार यहाँ पर 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, फिर इसने यहाँ पर इसको तोड़ा था, फिर जो है 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, फिर अभी रिसेंटली वापस से 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया। तो इन दोनों ही लेवल के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। ये डेली जो है इसके अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं। यहाँ पर इसको जो है दोनों ही लेवल के ऊपर सपोर्ट रह सकता है, ये नज़दीकी सपोर्ट और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये थोड़ा सा दूर का सपोर्ट जो कि 3050 तक आ सकता है आने वाले सप्ताह में। बुलिंजर बैंक को देखें डेली चार्ट के ऊपर तो काफ़ी सिकुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो रेंज है वो काफ़ी छोटी बन गई है। इसलिए बुलिंजर बैंक जो पहला इतना फैला हुआ था अब ये काफ़ी सिकुड़ गया है। ऊपर और नीचे की लाइन अगर देखें तो इनकी जो रेंज है यहाँ पर दिखाई दे रही है 3300 और नीचे में जो है 3100, तो अभी ये रेंज में फंसा हुआ है। और आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो अगर जैसे कि हमने चर्चा की है अगर 3300 रुपये को पार करता है तो इसकी जो वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन जो है 3500 रुपये के आसपास दिख रही है, आने वाले सप्ताह में और थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। तो ये उसके बाद जो है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है, अगर ये 3320 को अगर क्रॉस कर देता है तब की बात है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग रैली इसके अंदर आ सकती है। यहाँ पर देखें
MACD को। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये क्योंकि ये कंसोलिडेशन चल रहा है इसके अंदर, तो MACD के अंदर भी एक हल्का बुलिश क्रॉसओवर, हल्का बेरिश क्रॉसओवर, इस तरीके से जो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन जैसा मामला यहाँ पर चल रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर 3320 को क्रॉस करता है तो इसके अंदर भी एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। अभी हल्का सा यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, तो वो बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद और तेजी आने की संभावना हो सकती है। RSI की बात करें तो 65 के आसपास डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जो है RSI है 68 के आसपास। अब मंथली चार्ट के ऊपर इसका जो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि अगर देखें तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट आई थी, उसके बाद ये जो रिकवरी आ रही है, इसका रिट्रेसमेंट है। और लेवल्स के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 61% का जो रिट्रेसमेंट है वो इसने पार कर लिया है। अब जैसे कि हमने बात की, अगर 3300 को पार करता है सक्सेसफुली, 3320 को, तो जो है ये 3500 रुपये के आसपास का नेक्स्ट जो है इसका रिट्रेसमेंट दिख रहा है, जो कि 78% के आसपास का है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बुलिंजर बैंड को भी देखा हमने, उसकी ऊपरी लाइन 3500 रुपये के आसपास है, और ये रिट्रेसमेंट इसका जो नेक्स्ट है वो 3500 रुपये के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं, और साथ साथ यहाँ पर शुक्रवार को जो है एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है, लेकिन ये कैंडल जो है अभी कंसोलिडेशन जब चल रहा है यहाँ पर बनी है, और साथ साथ एक यहाँ पर एक जो है डायरवेक्स बॉक्स जैसा बॉक्स भी बना है कहीं ना कहीं। तो इसका भी जो है ब्रेकआउट 3320 के ऊपर हो सकता है। तो फिलहाल अभी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो कुछ लेवल को अगर ये टिका पाए तो बेहतर रह सकता है। अगर कुछ लेवल को अगर तोड़ता है तो सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर 3273 का प्राइस है, तो यहाँ पर अभी पहला सपोर्ट दिख रहा है वो जो है तकरीबन जो है 3250 रुपये के आसपास का जोन। उसके बाद देखें तो 3200 रुपये के जो एक राउंड फिगर नंबर देखें तो 3200 के आसपास। उसके नीचे जैसे कि हमने देखा, एक तो ये 3100 और 20 के आसपास का जोन दिख रहा है एक, और उसके नीचे थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है 3050 का लेवल। तो ये जो है दूर के सपोर्ट दिख रहे हैं, और ये नज़दीकी सपोर्ट। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो 3320 रुपये के आसपास, 3300 से 3320 जो कि इसने हाई बनाया था, पहला रजिस्ट्रेशन ये दिख रहा है। अगर इसको पार जाता है तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 3400 रुपये, उसके बाद देखें तो 3460 के आसपास का जोन, ये जो है अभी इसके रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और अगर राउंड फिगर नंबर देखें उसके बाद तो वो जो है 3500 रुपये का प्राइस। तो यहाँ पर ये जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ये जो है इसके थोड़े से नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं, और ये जो है 3460 से 3500 का लेवल वो दूर के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और बाजार का भी इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है, तो निफ्टी के ऊपर भी जो है उसके ऊपर भी नज़र बना के रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।